आज मैं आपको एक कुंडली विज़न कर रहा हूँ, ये जातक कुंडली है। और क्या है कि जातक का नाम क्या है, वो क्या है, वो सब मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, बस एक कुंडली का विज़न करूँगा। यदि आपको मेरे को कुंडली अपना विज़न करवाना है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और ऐसे 9073617625 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरे जो पेज है, वीडियो जो है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम इस जातक का कुंडली विज़न कर सकते हैं। तो ये पहला तो मीन लगन का कुंडली है ये। और इसके अंदर मंगल क्या है कि लग्न से बैठा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि ये ऐसे अपने डिग्री वाइज भी देखते हैं, बिकॉज 27 डिग्री का है। तो ये क्या है, एक मनास्थल स्थिति के अंदर है, मतलब में बुढ़ापे के अंदर है। और अगर ऐसे बोला जाए तो इसका जो पावर है मंगल का, वो क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा वीक रहता है, उतना मजबूत नहीं है। बट लेकिन मंगल है तो उसके गुण दिखते हैं। गुण ऐसे कि थोड़ा ये इंसान क्या है, गुस्सा कर सकता है जल्दी। दूसरा क्या है, कुछ काम करता है तो ये थोड़ा हल्का, जैसे नॉर्मल काम करते हैं उससे थोड़ा स्पीड में ये काम कर सकता है। और मंगल बैठने से क्या होता है कि कहते हैं मंगल जहाँ बैठता है तो वहाँ पे एक निशान करके जाता है। तो ऐसे ये मंगल, और ये मंगल जो है वो सेकंड हाउस का और भाग्येश का मालिक है। और त्रिकोण का एक मालिक होने के कारण इसके अंदर क्या है कि त्रिकोण की होने का इसके अंदर जो नेगेटिव वाला है, वो नेगेटिव जो इसका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा अधिकतर कम हो जाता है, वो नेगेटिव देता नहीं है क्योंकि त्रिकोण का मालिक है। तो भाग्येश बैठा हुआ मंगल के अंदर, तो एक तरह से इसको जो ये काम करते हैं उसके अंदर इसको प्रशंसा दिलाता है। और इसको कि आगे बढ़ने के लिए भी वो उन्नति करवाता है। अब इस कुंडली में शुक्र भाव जो है वो थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ये इस कुंडली का शुक्र जो है गुरु की कुंडली का एक तरह से मारक बा होके रखा है यहाँ पे। तो ये थर्ड हाउस और अष्टम हाउस का मालिक होके ये क्या पराक्रम में जाके बैठ गया। और शुक्र जो है वो बलावेश है, 11 डिग्री का है, ताकत है उसके अंदर। और ऐसे तो वो टीनेजर बोलेंगे, टीनेजर टाइप का ताकत है, तो उतना प्रभाव ये डाल रहा है। तो अब ये क्या है कि इस कुंडली के अंदर ये मारक ग्रह है, दुश्मन ग्रह है, थोड़ा उसे बैठा हुआ। तो क्या है कि ये जो जातक है जो भी काम करता है उस काम में क्या होता है कि अपने काम अपने हाथों द्वारा बिगाड़ देना, उस प्रकार का इसका नेचर है। दोस्ती यारी कम होना, अपने दोस्त से उलझ जाना, दोस्तों से थोड़ा दूर रहना। और कि काम बिगड़ जाना, कोई काम अगर ये ले तो उसमें गलतियाँ करना, इस प्रकार का इस जातक का काम हो सकता है। और शुक्र क्या होता है, इसको बहुत आराम से काम भी करेगा तो बहुत आराम वाला काम चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बस फटाफट परेशानी करे काम कर ले, नहीं, काम करे तो अच्छे से बड़े आराम से करेगा। लेकिन उसके अंदर भी क्या है कि इसको तकलीफ़ें, रुकावटें वो उसको झेलनी पड़ेगी, ये मारक है इसलिए। तो पराक्रम यहाँ पे थोड़ा डाउन होता है। बट लेकिन यहाँ पे क्या है कि शुक्र अपने भाव में बैठा हुआ है। तो अपने भाव के बैठने के कारण क्या है कि ये उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर नेगेटिव नहीं देता, थोड़ा पॉजिटिव भी रहता है, बिकॉज अपने घर में बैठा हुआ है। यदि ये दूसरे घर में बैठा होता तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। तो एक तरह से शुक्र मार्केस होके अपने मारक होके अपने घर में बैठा हुआ है। तो जो पराक्रम है उसको डाउन तो करता है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें क्या है कि ये अच्छा भी करता है। जैसे कला, हाथ से कुछ डिज़ाइन बनाना, ये बहुत अच्छा कर देगा। पेंटिंग, ड्राइंग हुआ, या कोई कला के विषय में कोई काम करना, जैसे कोई भी म्यूज़िक बजाना या संगीत गाना, ये सब ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देगा। और काम में रुकावट, काम करते अपना काम खराब कर लेना, ये काम इस जातक के अंदर दिखाई देता है। अब चौथा हाउस के अंदर सूर्य, गुरु और बुध जो है वो अस्त हो गया है। अब चौथा यहाँ पे जो है वो मिथुन राशि है। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य और बुध बैठ गया तो सूर्य बुध आदित्य योग हो गया ये। 4 डिग्री का सूर्य और 10 डिग्री का बुध। अब सूर्य यहाँ बैठने से क्या होता है कि ये बंदा अपने घर में अपना चलाता है, ये किसी को सुनता नहीं है। क्योंकि सूर्य क्या होता है, वो अपना जहाँ बैठता है उसमें अपना राज आता है, तो घर में इसी चलता है और किसी चलता नहीं है। बुध अस्त, बुध है जो अस्त होके रखा है। ऐसे तो इस कुंडली के अंदर बुध भी एक तरह से शत्रु राशि है।
गुरु का। तो यहाँ पे अस्त होना थोड़ा बढ़िया है, बट लेकिन अस्त होने से क्या होता है, फिर जो पति के भाव का बुध है, तो पति जो उसको है, मतलब पति हुआ या स्पाउस हुआ, जो भी पत्नी हुई, वो इसको क्या है कि थोड़ा लेट से मिलती है तो पर लेकिन वो क्या है कि अच्छा उनसे पटता नहीं है, थोड़ा हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। और एक तो ये है कि थोड़ा दिन रहने के बाद क्या है, फिर अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है कि पता चलता है कि इंसान का नेचर क्या है। तो थोड़ा दिन बाद क्या है, इंसान फिर शांत हो जाता है, बट लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा उसमें रहती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। पति बोलेगा कुछ और ये करेगी कुछ, इस प्रकार का वो रहेगा, और पति मिलने में भी इनको दिक्कत आएगा। अब साथ में गुरु बैठा हुआ है, गुरु जहाँ बैठता है उस भाव को ख़राब करता है। और यहाँ पे तो ये जगह भी दुश्मन की है, प्लस हाथ में बैठा हुआ है, अस्त है, फ्री बैठा हुआ है, और गुरु सूर्य साथ बैठा हुआ है। और गुरु जो है वो लग्नेश है। और चौथे भाव में बैठने से क्या होता है कि इंसान क्या है, जल्दी कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। मतलब 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ, तो क्या है, बचपन में ही इनको कमाना पड़ा होगा, कमाने के लिए बाहर निकल गए होंगे। तो गुरु यहाँ बैठ के क्या है कि इनको बाहर काम करने के निकाल दिया। गुरु की दृष्टि जो है वो आयु को आयु को देख रही है, प्लस इनके काम को देख रही है, और खर्चे को देख रही है। तो और इस कुंडली में क्या है कि गुरु थोड़ा सा मतलब शत्रु ग्रह है, तो यहाँ पे आयु कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। प्लस काम के अंदर भी वो उतना सपोर्ट नहीं करता, ना करना चाहिए। ज्ञान होगा तो इंसान के अपने ज्ञान से कोई भी काम को बहुत बढ़िया से कर देगा, लेकिन यहाँ पे गुरु सपोर्टिव नहीं है उतना, कि इंसान मतलब ज़्यादा बुद्धिमान वाला काम कर सके या बुद्धि हो। तो उसमें क्या है कि इनमें कम दिखाई देगी, प्लस पढ़ाई लिखाई भी कमज़ोर होना चाहिए इनका। और खर्चे भाव को ये बंदा मतलब ये बृहस्पति देख रहा, तो खर्चा भी इनके ऊपर बढ़ना चाहिए। अब केतु बैठ गया आपके मतलब दिमाग, चौथा हाउस जो है वो पढ़ाई लिखाई का होता है, दिमाग का होता है। तो ये बताता है कि अब यहाँ बैठने से क्या होता है कि इंसान क्या है, अपनी कभी चीज़ें को भूलने मतलब भूल जाता है, याददाश्त जो है वो अपना भूल जाता है जब केतु का भाव आता है। और दूसरा ये पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर होता है, जहाँ केतु बैठता है उसको डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई को देखा जाता है, तो ये पढ़ाई लिखाई से इनकी ज़रूर पढ़ाई लिखाई विशेष छूट गई होगी। तो ये केतु यहाँ बैठा हुआ है और इनको पढ़ने में बहुत तकलीफ आई होगी। और जो मैंने पहले मिथुन राशि जो बोला, चौथा भाव जो था, उसके लिए बताया था मैंने कि ये क्या माँ बाप को भी होता है, तो माँ से भी क्या है कि कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, उस प्रकार का भाव ये रहता है। अब रोग भाव सूर्य, वो उठ के चतुर्भाव में बैठा हुआ है, तो घर से तकलीफ रोग इनको देखने मिल सकता है, या मतलब घर में रहेंगे तो इनमें क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है कि घर में भी ज़्यादा रह नहीं पाएगी, बाहर कमाने के लिए इनको निकलना पड़ेगा, या निकलेगा जो भी। अब अपने आते हैं 6th जो वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ये बुद्ध का घर है, वहाँ चंद्रमा बैठ गया है। अब मन जो है वो 5th हाउस का बैठ के, और हस्बैंड के वहाँ जाके मतलब जो स्पाउस होता है वाइफ का, उसमें जाके बैठ चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि बुध और चंद्रमा की युक्ति है, तो यहाँ भी क्या है कि एक तरह से मन कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पंचम भाव का जो होता है वो शुभ देता है। तो इस कारण से क्या है कि जो जातक रहेगा वो अपने स्पाउस को प्रेम तो करेगा, उसमें प्रेम रहेगा। और चंद्रमा जो है जो उसका जातक, जो उसका जो हस्बैंड या इसकी वाइफ जो होगी वो बहुत दिखने में सुंदर होगी। चंद्रमा बैठा हुआ है, सुंदर गोरी लंबी चौड़ी या लंबा चौड़ा सुंदर सा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अष्टम 7th हाउस शुक्र का है, शुक्र पराक्रम हाउस में बैठा हुआ, पहली बात कर लिए। तो यहाँ पे क्या है कि पराक्रम में बैठने से क्या होता है कि इंसान जो है थोड़ा सा बीमार टाइप का, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम, शरीर में ताकत कमजोरी सा फील होना, वो सब उसको महसूस होगा। और आयु क्या है, आयु के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो आयु जो होती है वो बहुत कुछ झेलना पड़ता है यहाँ पे। तो हम आयु का बात नहीं करेंगे, बस यहाँ की शरीर जो है थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब जो भाग्य से वो 8 मंगल वो लग्न से बैठा हुआ है, तो भाग्य उठ के मंगल बैठा हुआ है लग्न में, तो क्या इस प्रकार से क्या भगवान को मानना, पूजा पाठ करना ये रहेगा, और बड़ों का सम्मान करना ये थोड़ा इनके अंदर देखा जाएगा।
अब जो 10th हाउस है, मतलब जहाँ पे गुरु का है, ये 9th हाउस, और तुला, वृश्चिक, और ये गुरु का ही भाव है 9th हाउस। अब शनि यहाँ बैठ गया, शनि जहाँ बैठता है उस भाव को बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे क्या है कि एज अ वक्री होके बैठा हुआ 29 डिग्री का, तो वक्री हुआ यहाँ पे क्या है कि वो मतलब कि जिस भाव बैठता है उस भाव को अच्छा करता। तो ये क्या है कि इनके काम धंधे का जो काम ये करती है उसको बहुत बढ़िया से करती है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी देती है। भले ही वो थोड़ा सा नुकसान हो जाए या कुछ जाए, लेकिन मतलब कि या गड़बड़ हो जाए, पर लेकिन ये काम को अच्छे से कर सकती है। लेकिन 29 डिग्री का थोड़ा वीक हो गया और प्लस वक्री हो गया, तो ये क्या थोड़ा उल्टा भी असर रहता है कि थोड़ा काम कर लेना, थोड़ा सा गलत तरीके से कर लेना, वैसा भी यहाँ दिखा रहा है। बट लेकिन शनि जहाँ बैठता है उसको काम अच्छे से ही करवाता है। तो ऐसे कर्म भाव देखा जाए तो बढ़िया है। पिता को सम्मान करना, पिता को मानना, ये इसके अंदर रहेगा। अब इनकम हाउस में राहु बैठ गया, जो आपका मकर राशि है शनि का, और शनि उठ के एक हाउस आगे बैठ गया। तो मतलब ये जो क्या है कि अपना काम करके ही ये कमाएगी। शनि बैठने के कारण क्या है कि ये जो भी जातक है, जो भी है, ये क्या है कि अपना जॉब ही करेंगे, ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज गुरु भी क्या है सूर्य साथ बैठा हुआ है, और शुरू और क्या नाम है, अगर ये अगर आगे ग्रो करना चाहती है तो ये अपना काम कर सकती है, बट लेकिन इनको सर्विस ही करना पड़ेगा। मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपना कुछ बिजनेस चला ले या पूरा पैसा खर्च कर ले। ऐसा होगा कि पैसा कोई और लगाएगा, ये उनका काम करेगी और अपना इनकम कमाएगी। उस प्रकार से मतलब, या कमाएगी बोथ। नॉर्मली क्या होता है कि दोनों है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अपना मतलब काम कर सकती है, बट लेकिन सर्विस करना पड़ेगा, या सर्विस करना पड़ सकता है इनको, अपना काम कर सकते हैं। अब 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, राहु भी बहुत बलिश है। तो क्या है कि इनको इनकम दिलाएगा और इनकम एक टाइम में ख़त्म भी करवा देगा। तो यहाँ पे इनकम बनना भी और ख़त्म भी होना, और भ्रम होना, मतलब इनकम को लेके कि हाँ मेरे पास इतना इनकम आ जाएगा या चला गया, ये सब यहाँ पे दिखाएगा। अब 11th हाउस भी शनि का है, और शनि कर्म में से बैठा हुआ जैसा। तो ये जो शनि है, जो ये इनकम भी और खर्चा दोनों को डिनोट करता है। तो ये दोनों अपने जैसा कर्म इनका रहेगा वैसा ही अपना खर्चा करेंगे, अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुंडली यहाँ पे एवरेज है। और अगर आपको पूरा अच्छे से बताना है तो ये बताता हूँ मैं फटाफट आपको, शुरू से बताता हूँ क्या है कैसे है। ये बहुत अच्छी है पहले तो, ठीक है। एज अ और जितना इनकम करती है उससे कम ये खर्चा करती है, क्योंकि शनि है तो वो हिसाब से ही खर्चा करवाता है, ठीक है। उसके बाद इनके सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का इनको अच्छा है। इनके बड़े बुजुर्ग से इनको अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिलेगी। पराक्रम इनका मैंने बता दिया डाउन हो गया, क्योंकि शुक्र बैठा है वहाँ पे। और जो इनका घर का सुख है वो थोड़ा कम ही है, और माता से भी कम पड़ता है। पढ़ाई लिखाई मैंने बताया कमज़ोर थी और कमज़ोर है। और स्टडी मतलब कि, और जो इनका मतलब रोगी स्वभाव है वो एवरेजली दिखा रहा है। पति से इनकी कम पटेगी, जो मैंने बता दिया, पति जल्दी मिलेगा नहीं। तो पति का भाव कमज़ोर है। और जो इनका 8 हाउस है वो यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है। और दूसरा कि भाग्येश जो है वो नॉर्मल दिखा रहा है, और कर्मेश भी नॉर्मल दिखा रहा है। इनकम बहुत बढ़िया और खर्चा उससे कम। इस प्रकार की ये कुंडली है। और अब आगे का फलादेश, बस आज के लिए इतना ही। बाद बाकी जब भी कोई कुंडली और आएगी तो मैं इसे डालता रहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको अपनी कुंडली में कोई दिखानी है, और अगर फ्यूचर के बारे में जानना है, प्लस कौन सा नग पहनना है, क्या पहनना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करेंगे उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप में मेरे को अपना डिटेल भेज सकते हैं। मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9073617625। आज के लिए धन्यवाद।